शबे बारात, मौत का फरिश्ता घर क्यों आता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला आसमान की तरफ नुज़ुल फरमाता है और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबकी बख्शिश कर देता है। वह 4 लोग कौन से हैं? शबे बारात को शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात कहा जाता है। बारात का मतलब है नजात, मोक्ष की रात। इस रात की खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खास रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अम्र फैसला तय किया जाता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूकन का रिज़्क तकसीम करता है और अपने फरिश्तों को पूरे साल में होने वाले आमाल, कर्मों और वाक़यात, घटनाओं से आगाह करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को इबादत करो, क्योंकि यकीनन यह एक मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कोई जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं, है कोई जो तंदुरुस्ती मांगे तो मैं उसे तंदुरुस्ती दूं, है कोई मोहताज जो खुशहाली चाहता हो तो मैं उसे खुशहाली दूं। चुनांचे सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाता रहता है, यहाँ तक कि फज्र हो जाती है। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि निस्फ शाबान की रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नुज़ुल फरमाता है और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देता है। वे 4 लोग: 1 जो मुशरिक हो, अल्लाह की जात में किसी को शरीक करता हो। 2 जो अपने दिल में दूसरों के लिए कीना बुग़्ज़ रखता हो। 3 जो रिश्तेदारों से कटा कटा रहता हो। 4 जो बदचलन औरत या मुसलसल शराब पीने वाला हो। ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती जब तक वे सच्चे दिल से तौबा न कर लें, क्योंकि तौबा की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। बस जब तुम्हारे दिल में यह ख्याल गालिब आ जाए कि मैंने तौबा करनी है तो तौबा में देर मत करो। जिंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए तो तौबा कर लो। पाक है वह जात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी और इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर न करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की यह शब निस्फ शाबान की शब है? यह रात 1000 रातों से अफजल है। यह एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूकों के बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देता है और लोगों को दोजख से आजाद फरमाता है, सिवाय 6 लोगों के। वे 6 लोग जिनकी बख्शिश नहीं होती: 1 शराब का आदी, 2 वालिदैन का नाफरमान, 3 जिना करने वाला, 4 रिश्तेदारों से कटा कटा रहने वाला, कताए रहमी करने वाला, 5 फितना गुमराही फैलाने वाला, 6 चुगलखोर लोगों के बीच नफरत फैलाने वाला। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ के पास से गुजर रहे थे कि उनकी नजर एक अजीबो गरीब झोपड़ी पर पड़ी। वह रुककर हैरत से उसे देखने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद किया, ऐ ईसा, क्या मैं इससे भी ज्यादा अजीब चीज तुम पर जाहिर न कर दूं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ जरूर। चुनांचे उस झोपड़ी से एक बुजुर्ग हाथ में असा लाठी लिए बाहर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 साल से। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह ए इलाही में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तेरे इस मौजज़े को देखने के बाद मेरा यह गुमान है कि इस बुजुर्ग से ज्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा, मेरे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का शाबान के महीने की आधी रात को सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ लेना इस बुजुर्ग की 400 साल की इबादत से अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शाबान की आधी रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों? इस रात में ऐसा क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह वह रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर उस इंसान को बख्श देता है जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, बशर्ते कि वह जादूगर न हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो, है कोई जो मुझसे रिज्क चाहता हो, है कोई जो किसी मुसीबत में हो और मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। यह इरशाद सुबह होने तक जारी रहता है। अल्लाह ताला इस रात में बेशुमार बंदों को बख्श देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बख्शिश नहीं मिलती। सूदखोर,
ब्याज खाने वाला। 2 कातिल, किसी निर्दोष की हत्या करने वाला। शराब का आदी। 4 काफिर और मुशरिक। 5 कीना, नफरत रखने वाला। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर न पाया तो मैं परेशान हो गई और आपकी तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। आपने मुझसे फरमाया, ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि आज की रात क्या है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बताइए इसमें क्या होता है? आपने फरमाया, इस रात की फजीलत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल मरेगा, उनका मरना और पैदा होना लिखा जाता है। उन फरिश्तों को इसकी तला जानकारी दे दी जाती है जो इन कामों पर मुकर्रर हैं। जितना रिज्क मखलूक को इस साल मिलेगा वह भी लिखा जाता है। फिर मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे। आपने कयाम किया, सूरह फातिहा और एक छोटी सूरत पढ़ी, फिर सजदे में चले गए। यह सजदा आधी रात तक जारी रहा। फिर आप खड़े हुए, दूसरी रकत में भी इसी तरह तिलावत की और सजदे में चले गए। यह सजदा सुबह तक जारी रहा। जब आपने इतना लंबा सजदा किया तो मुझे अंदेशा हो गया। जब मैंने करीब जाकर आपको छुआ तो आपने हरकत फरमाई और मैंने सुना कि आप सजदे में यह दुआ फरमा रहे थे, इलाही, मैं तेरे अजाब से तेरी बख्शिश और रहमत की पनाह चाहता हूँ, तेरे गजब से तेरी रजा की पनाह चाहता हूँ। मैं तुझी से पनाह चाहता हूँ, तेरी जात ही सबसे बुलंद है। मैं तेरी शान के मुताबिक तेरी हमदो सना नहीं कर सकता, तू ही अपनी सना को सबसे बेहतर जानता है। सुबह मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने सजदे में जो कलिमात अदा किए वे मैंने पहले कभी नहीं सुने। तो आपने फरमाया, ऐ आयशा, इन कलिमात को खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे इन्हें सजदे में पढ़ने का हुक्म दिया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैं ईशा की नमाज के बाद घर की तरफ जा रहा था तो देखा कि एक शख्स रास्ते पर रजाई ओढ़कर सो रहा था। मैं उसके पास गया और कहा, ऐ शख्स, क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सी रात है? उसने कहा, या अली, आज 15 शाबान की रात है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यह रात बिदारी जागने की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ और जमीन की तरफ देखो। फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ होते हैं। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम यह होता है कि जो बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर ले और आने वाले वक्त में नेक अमाल का वादा करे तो वे उसकी तकदीर में बरकत और रिज्क की फरावानी लिखते हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हर घर में जाते हैं और देखते हैं कि आने वाले साल में किस किस की मौत लिखी गई है। अगर कोई बंदा इस रात अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारने की तौबा करता है और अल्लाह से मोहलत मांगता है तो उसकी जिंदगी में इजाफा कर दिया जाता है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को जहन्नुम से निजात अता फरमाते हैं। फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और मखलूक के रिज्क और तकदीर का लेखा जोखा तैयार करते हैं। जो इस रात नमाज, दुआ और इबादत में मसरूफ रहता है, अल्लाह ताला उसे बहुत बड़ा अजर और सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात गुनाहों से सच्ची तौबा करें, नफल नमाज अदा करें और कुरान की तिलावत करें। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। 15वीं शाबान का रोजा भी रखें, क्योंकि यह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह हम सबको शबे बरात की बरकतों से मालामाल करे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शबे बरात इस्लाम में एक अहम रात मानी जाती है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों और मगफिरत के दरवाजे खोल देता है। इस रात में अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, उनकी तकदीर लिखता है और उनकी दुआओं को कबूल करता है। इस रात के 3 अहम काम है। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब और मगफिरत की दुआ। हदीसों से साबित है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार शबे बरात में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का दौरा किया। इसलिए अगर कोई शख्स सुन्नत की नियत से जिंदगी में एक बार भी कब्रिस्तान जाए तो यह अजर और सवाब का बायस होगा। मगर हर साल इसे लाजिमी समझना, चादर चढ़ाना, फूल डालना, चिराग जलाना और दूसरी रस्में करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। इबादत, नफल नमाज, तिलावत और जिक्र ओ अजकार का एहतमाम। यह रात तन्हा इबादत करने की रात है, न कि शोर शराबे, मेलों और इज्तिमाई जलसों की। नफल नमाज, कुरान की तिलावत और दुआ के जरिए अल्लाह का कुर्ब, नजदीकी
हासिल करें। जमात के साथ नवाफिल अदा करना या इसे एक मखसूस तरीके से मनाना सही नहीं है। इस रात को अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करने और नेक अमाल की नियत करने में बिताना चाहिए। दिन में रोजा रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अक्सर रोजे रखा करते थे। 15वीं शाबान के रोजे का भी खास फजीलत है, इसलिए अगर कोई सुन्नत की नियत से रोजा रखता है तो यह अजर व सवाब का बायस होगा। शबे बारात में फैलने वाली खुराफात और गलत रस्में पटाखे फोड़ना और आतिशबाजी करना, इस्लाम में इसकी कोई बुनियाद नहीं। हलवे या दूसरी रस्मों को खास करना, यह भी एक खुराफात गलत रस्म है। हर साल कब्रिस्तान जाना और इसे फर्ज समझना, यह इस्लाम की सही तालीमात के खिलाफ है। मखसूस तरीकों से इबादत करना, मिलकर नवाफिल पढ़ना या जलसे करना सुन्नत के खिलाफ है। शबे बारात की असल अहमियत, यह रात गुनाहों की तौबा और अल्लाह की रहमत की रात है। इस रात हर दुआ कबूल होती है सिवाय शिर्क करने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले और हसद रखने वाले के। यह इबादत, कुरान की तिलावत और तौबा करने का मौका है।